पेशी ऊतक पेशी ऊतक लंबी कोशिकाएं का बना होता है। ये पेशी ऊतक जो लंबी कोशिकाओं क्या होता है, बना होता है, जिसे पेशी रेशा फाइबर भी कहा जाता है, जिसमें एक प्रकार का प्रोटीन भी पाया जाता है। जो पेशी ऊतक है, इसमें प्रोटीन लंबी कोशिकाओं का बना होता है। ये इसमें पेशी रेशा या मांसपेशी फाइबर भी कहा जाता है। एक प्रकार की प्रोटीन भी पाई जाती है, इसमें प्रोटीन भी पाई जाती है। यह जिससे संकुचन एवं प्रसार के कारण गति करते हैं। यह संकुचन और प्रसार के कारण गति करते हैं। ऐच्छिक होते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। इससे यह पेशियां जो होती हैं, ये केंद्रक या रेखी पेशी जो होती हैं, ये इस तरह होती हैं। रेखी पेशियां ये बेलनाकार होती हैं, ये इनसे केंद्रक होते हैं, ये धारीदार होते हैं, ये धारीदार होते हैं। ये सब क्या धारीदार पेशियां होती हैं। यह रेखी पेशी होती हैं, ये केंद्रक होते हैं, ये धारियां होती हैं। ये ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, ये ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, जिसमें हम हाथ पैर होते हैं रेखित पेशी में इच्छा अनुसार कार्य कर सकते हैं। ये जो रेखित पेशी होती हैं, इसमें रेखित पेशियां इच्छा अनुसार क्या करते हैं, कार्य कर सकते हैं। जैसे होते हैं हाथ पैर। जब हाथ काम करना चाहते हैं, हाथ से काम करते रोकना चाहते हैं, पैर से जब चलना चाहते हैं तो चलते हैं, और जब चाहते हैं क्या इसे रोक सकते हैं। ऐच्छिक पेशियों में अनुसार गति कर सकते हैं। इच्छा अनुसार करने पर पेशी ऐच्छिक पेशी भी होते हैं, इसे ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं, यह रेखित पेशी को। और यह होते हैं चिकनी जो पेशियां होती हैं, ये चिकनी पेशियां, ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। चिकनी पेशी ये चिकनी पेशियां जो होती हैं, ये अनैच्छिक क्रिया करती हैं।
चिकनी पेशियां जो अनैच्छिक क्रियाएं करती हैं, यह संकुचन जैसी गति नहीं करती हैं। यह करती हैं, यह अपनी इच्छा अनुसार काम करती है। यह अनैच्छिक जब यह अपनी इच्छा अनुसार काम करती हैं। जैसे ये चिकनी पेशियां पाए जाते हैं, ये पलक कुएं, जैसे पलक जैसे पलक हो गया, फेफड़ों में फेफड़े में शोषणिक क्रिया आदि, ये जो होते हैं ये अनैच्छिक क्रिया करते हैं। जैसे पलक का गिरना, जैसे और फेफड़ों में शोषणिक क्रियाएं आदि होती हैं, यह चिकनी पेशियां होते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं ये होती हैं। और पेशी रेखित पेशियों में यह क्या होता है, इच्छिक होते हैं, ये अपनी इच्छा अनुसार चलाते हैं, लेकिन ये अपनी इच्छा अनुसार नहीं चलते हैं ये चिकनी पेशियों में। अब इसके बाद आता है कार्डिक। कार्डिक पेशी आज बार पूछ जाऊंगा लदियो। ये धारियां होती हैं, ये केंद्रक होते हैं। ये कार्डिक पेशी जो होते हैं हृदय, ये हृदय आते हैं। ये केंद्रक होते हैं, या क्या कहते हैं, धारियां होती हैं। और ये होते हैं। ये कार्डिक पेशी में क्या होते हैं, ये भी अनैच्छिक क्रिया होती है। यह भी क्या होता है, अनैच्छिक क्रिया का। करती हैं। यह एक हृदय की पेशी होती है। अनैच्छिक पेशी या कार्डिक पेशी भी कहा जाता है। कार्डिक पेशी अनैच्छिक होती है, या तृतीयक पेशी की कहा जाता है। हृदय की यह पेशी
यह पेशी कोशिकाओं बेलनाकार शाखाओं वाले और एक केंद्रीय केंद्रीय ये कार्डिक पेशी जो होते हैं हृदय नायक, ये ऐसे होते हैं, ये केंद्रक होते हैं, ये जो है धारीदार होते हैं, ये कार्डिक पेशी होती हैं। यह कार्डिक अनेक क्रियाएं भी करती हैं। हृदय पेशी भी कहा जाता है इसे। हृदय की यह पेशी कोशिकाओं की बेलनाकार शाखाओं में और एक केंद्रिक की होते हैं, एक केंद्रक होता है। अब इसका आता है तंत्रिका ऊतक क्या होती है। यह जो बताएं पेशी ऊतक में, यह पेशी ऊतक जो होते हैं तीनों, यह मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं। जो पहला क्या था, पहला में जो होते हैं ये इच्छुक होते हैं, ये हाथ पैर जो इच्छुक होते हैं अपनी इच्छा अनुसार चलाते हैं। और चिकनी पेशी जो होती हैं ये आँख पलक होती हैं या फेफड़े द्वारा होते हैं सांस लेना, ये अनिच्छिक क्रियाएं होती हैं। और यह अनिच्छिक क्रिया होती है कार्डिक। और इसके बाद आता है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक क्या होता है, सभी कोशिकाओं को में उत्तेजना प्रदान करना है। क्या है तंत्रिका कोशिका होती है, अनुकूल प्रतिक्रिया बनाना सभी कोशिकाओं में। उत्तेजना अनुकूल प्रतिक्रिया करनी क्षमता होती है। यद्यपि तंत्रिका ऊतक कोशिकाएं बहुत होती हैं और इसे उत्तेजना में बहुत से शरीर की एक स्थान से और शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक उत्तेजना प्रदान करती है। जैसे तंत्रिका तंत्र, यह एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी होती है। एक
तंत्रिका तंत्र 1 मीटर पग लंबी होती है। बहुत से सारे उत्तक आते हैं जैसे डालते हैं। बहुत से तंत्रिका रेशा और एक साथ मिलकर तंत्रिका तंत्र का ये तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में क्या जाल की तरह फैला होता है। सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। यद्यपि तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती हैं और शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में उत्तेजना प्रदान करने में सक्षम भी होती हैं। एक तंत्रिका तंत्र 1 मीटर लगभग लंबी होती है। बहुत से सारे तंत्रिका रेशे संयोजित उत्तक द्वारा होती हैं और सभी लोग मिलकर क्या होता है? एक तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे तंत्रिकाज होते हैं और इसमें जो होता है कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं होती है, एक केंद्रक होता है। केंद्रक होते हैं, यह न्यूरॉन भी इसे कहा जाता है। इसे न्यूरॉन न्यूरॉन तंत्रिका तंत्रिका तंत्र का इकाई ये जैसे होते हैं, यह इसके तंत्रिका तंत्र उत्तक जो होते हैं ऐसे बने होते हैं। यह शाखाएं फेंकी होती हैं। ये जो बीच में होता है यह केंद्रक होता है। एक कोशिकाएं होती हैं यह, और एक केंद्रक होता है। ये तंत्रिकाएं कक्ष होते हैं जो गोलेदार होते हैं। इसको न्यूरॉन तंत्रिका की इकाई भी कहा जाता है, न्यूरॉन भी कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र को तंत्रिका रेशे को गुजरने और संवेदना को तंत्रिका स्पंदन करती है। तो एक कहते हैं स्पंदन माने एक जगह से दूसरे, जैसे सुई को घुमा देना। जैसे जहाँ सुई हो या कांटा हो गड़ा देता है, गड़ जाती है तो हमें जो पता चलता है
ये उंगली में किस जगह क्या हो काटा गड़ गया, कहाँ पर कील लगा है, ये सारी चीजें क्या होती है इसमें पता चलता है तंत्रिका तंत्र ऊतक में। और इसी तरह वीडियो क्या होता है समाप्त होता है। धन्यवाद।